हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्या, चलिए अब देखो, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम इन 8 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए इसने क्या बोला है कि मैंने एक राशि 1 रुपये मानी, वो क्या हो गई 2 रुपये हो गई। कितने वर्ष में? वो 8 वर्ष में हुई। देखो उस पर साधारण ब्याज 1 रुपये का लगा। 1 रुपये का साधारण ब्याज कितना हुआ? 8 वर्ष में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसी अवधि पर यही राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी कब हो जाएगी। इसी राशि पर यह जो राशि है इसका साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। देखो इसका साधारण ब्याज कितना बना? 3 रुपये का साधारण ब्याज। अब देखो 1 रुपये का जो साधारण ब्याज वो 8 साल में बना, तो 3 रुपये का साधारण ब्याज कितने में बनेगा? 24 साल में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इट्स सेल्फ इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इट्स सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो सकती है? अब देखिए, मैंने कोई धनराशि 1 रुपये मानी, वो कितनी 20 वर्ष में कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। इस पे साधारण ब्याज कितना लगा? 2 रुपये का। ये कितने सालों में हुई? 20 वर्षों में हुई। ठीक है, जो साधारण ब्याज है 2 रुपये साधारण ब्याज कितने सालों में बना? 20 सालों में बना। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है, ठीक है, ये स्वयं का 3 गुना हो गई। उसके बाद देखो कि कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज उसी दर से स्वयं का 2 गुना होगी। अब यही राशि स्वयं का कितनी हो जाएगी? 2 गुना। तो इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपये। 1 रुपये साधारण ब्याज। देखो 2 रुपये का जो साधारण ब्याज बना था 20 साल में बना था। 1 रुपये का साधारण ब्याज कितने साल में बनेगा आपका? 10 साल में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि अच्छे से चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलिए देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम इन 12 ईयर व्हेन इन्वेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट पर। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? चलिए अब देखो, मैंने कोई धनराशि आपकी 1 रुपये मानी। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष में क्या हो गई? ये 4 गुनी हुई। देखो इस पे साधारण ब्याज कितना लिखा? 3 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में हुआ? 12 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। जो ये राशि आपकी मैंने 1 रुपये मानी, बात देखो कि समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। जो मैंने आपका 1 रुपये राशि मानी थी ये क्या हो जाएगी? 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस पर जो साधारण ब्याज लगेगा वो 9 रुपये लगेगा। 3 रुपये का साधारण ब्याज 12 वर्ष में हुआ। ठीक है, तो 1 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में होगा आपका? 4 साल में। ठीक है, उसके बाद अब 9 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो कितने साल में बनेगा आपका? 36 साल में बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका?
डी। चलिए, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 आफ्टर 8 ईयर देयर रेशियो बीकम, ठीक है, 1:2 फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी निश्चित समाप्ति के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, ये आपका जो रेशो है ये आपका किस किस के बीच में, प्रिंसिपल एंड आपका अमाउंट के बीच में है। ये आपके रेशो प्रिंसिपल एंड अमाउंट के बीच के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम रेशो हम किस किस के बीच में लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में लेंगे। कितना है, 5:6। उसके बाद आफ्टर 8 ईयर देयर रेशियो बिकम 1:2। 8 साल के बाद इनका जो रेशो है वो कितना हो गया, 1:2। अब देखिए, अगर हमारा रेशो 5:6 है, यहाँ पे 1:2 है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा 2 रेशो होंगे, ये 5 ये 1। हमें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रेशो हमारे इक्वल हो जाए। प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, इक्वल, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 5:6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5:10। इसको कितना टाइम लगा, 8 वर्ष लगे। अब देखो, इसमें जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 4 रुपये का साधारण ब्याज हुआ इसमें। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड में 100, ठीक है। अब हमें ब्याज की दर, हमें क्या निकालना है, इसका रेट निकालना है। देखिए क्या निकालेंगे हम, रेट निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइड में P इंटू में प्रिंसिपल डिवाइड में टाइम। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, साधारण ब्याज जो कितना है 4 रुपये था, इंटू में 100, उसके बाद प्रिंसिपल कितना है हमारा 5, इंटू में टाइम कितना है 8 वर्ष। देखो 4 दूनी 8, अब कितनी बार गया ये 50 बार, 5 से 10 बार कटा, तो जो हमारा रेट है वो कितना है 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखो, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आपका 5:6, आफ्टर 6 ईयर देयर रेशियो बिकम 2:3। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट का। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:6 है। 6 वर्ष के बाद इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। ब्याज की हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। चलिए देखो, हमारा जो किस किस का रेशो लेंगे हम, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशो लेंगे, तो कितना है आपका 5:6। उसके बाद ये कह रहा है कि 6 ईयर बाद इसका जो रेशो है वो कितना हो गया 2:3। कितने साल बाद, 6 ईयर बाद। अब देखो, हमें प्रिंसिपल इक्वल करना है, तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल इक्वल हो जाए। देखो, प्रिंसिपल रेशियो आपका अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 10, और कितना हो गया यहाँ पे 12। अब देखिए 5 दूनी 10, और 5 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, 2 की यहाँ पूरे में करेंगे, तो 5 दिए 15, ठीक है। अब देखो कितना टाइम लगा इसको, यहाँ पे 6 वर्ष लगे। इसका साधारण ब्याज कितना हुआ, 3 रुपये हुआ। तो हमें निकालना क्या है, रेशो। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइड में क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अब देखिए, साधारण ब्याज हमारा कितना है 3 रुपये, इंटू में 100 हो गया आपका। प्रिंसिपल कितना है आपका 10, इंटू टाइम कितना 6 ईयर लगा। तो देखिए आपका 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 से 5 टाइम गया, तो जो रेट है आपका कितना है 5% हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी। आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट 4:5, आफ्टर 3 ईयर देयर रेशियो बिकम 5:7। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए, किसी निश्चित समाप्ति के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात
4:5 है, 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर बतानी है हमें। दुनिया इसमें मेथड लगाएगी, ट्रिक लगाएगी, वो लगाएगी, लेकिन हम इनको सेकंडों में उड़ाएंगे। चलिए देखिए, हमें किस किस का रेशियो निकालना है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो कितना है आपका 4:5। उसके बाद कह रहा है कि 3 साल के बाद ये कितना हो गया 5:7 हो गया। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। ठीक है, तो हमें क्या करें, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना है, 3 वर्ष के बाद ये, तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 4 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। अब देखो कितना आ गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25। नीचे हो गया 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। देखो कितना टाइम लगा इसमें, 3 साल, लेकिन इसका साधारण ब्याज कितना हो गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रेट। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, प्रिंसिपल इंटू में कितना हो जाएगा आपका टाइम। अब देखो साधारण ब्याज कितना आपका 3 रुपये और आपका 100, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 20 रुपये इंटू में टाइम आपका 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, 20 से कितनी बार गया 5 बार। तो जो रेट है वो कितना हो गया आपका 5%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए। समझ में आ गया। चलिए आगे। चलिए, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:7 एंड आफ्टर 27:5 मोर ईयर दिस रेशियो विल बिकम 15:43। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो जाता है और अगले वर्ष 27:5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर हमें क्या बताना है, रेट निकालना है। अब देखिए मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतने सारे टाइप के क्वेश्चन एक साथ करा दूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें मिक्स हो जाएं। मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि टाइप वाइज क्वेश्चन आप रेगुलर करते रहिए। चलिए अब देखिए हम किस किस का रेशियो निकालेंगे, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। देखो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि कितना है आपका यहाँ पे 9:17। देखिए यदि साधारण ब्याज की दर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है और अगले वर्ष 27 वर्षों के बाद यह कितना हो जाएगा 15:43। कितना टाइम लगेगा इसमें 27:5 साल का टाइम लगेगा। तो इसका जो रेशो है ये कितना हो गया 15:43। तो ब्याज की दर बतानी। अब देखो मैं मूलधन को इक्वल करने के लिए, प्रिंसिपल को इक्वल करने के लिए क्या करूं ताकि इसका जो प्रिंसिपल है इक्वल हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 3 से कर दूं और नीचे किससे कर दूं 3 से, तो दोनों का रेशो इक्वल हो जाएगा। देखो 9 पंजे 45 रेशो और 5 से करेंगे 17 पंजे 85। प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। उसके बाद देखो यहाँ पे 15 तिया 45 और 3 तिया 9, 3 चौके 12। टाइम इसमें कितना लग रहा था 27.5 ईयर। उसके बाद देखिए अब देखो इसमें कितना ब्याज लगेगा 129 में से 85 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 4, 12 में से 8 गए 4। इसमें कितना ब्याज लगेगा आपका, यहाँ पे लिख लो, इसमें ब्याज लग रहा है आपका 44 रुपये। तो देखिए क्या करेंगे हम, रेट को निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, प्रिंसिपल इंटू में टाइम। साधारण ब्याज कितना है आपका 44 इंटू में 100 और नीचे देखो प्रिंसिपल कितना है आपका 45 इंटू में टाइम कितना दे रखा है इसने 27.5। अब 0.5 को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे इसको काट लो, इसको 5 से काट लो, 5 नीम 45, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके
100, 11 चौके 44 हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32 डिवाइड में 9, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 9 30 27, 5 डिवाइड में 9, तो कितना आएगा आपका जो रेट है वो 3 सही 5/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।